आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा और व्रत से जुड़े कुछ नियम। गुरुवार व्रत पूजा कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें मनुष्य को ध्यानपूर्वक अपनाना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और गुरुवार व्रत की कथा कहते हैं या सुनते हैं, उनकी गरीबी और कष्ट भगवान विष्णु दूर कर देते हैं। जीवन में सुख समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन आप भी इस गुरुवार व्रत की कथा अवश्य सुने। बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठे और नित्य कर्म से निवृत्त होकर पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़के पूजा घर में श्री हरि विष्णु भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। फिर पीले रंग के गंध पुष्प और अक्षत चढ़ाए। इसके बाद चना गुड़ और मुनक्का चढ़ाकर विधि विधान से पूजन शुरू करें। उसके बाद भगवान विष्णु का मंत्र जाप करें। भगवान विष्णु का मंत्र जाप करने के बाद व्रत की कथा पढ़े या सुने। कथा पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। कथा सुनने के बाद आपको केले के पेड़ में जल चढ़ाना चाहिए। पूजा हो जाने के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना जरूर करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि आप पे सदैव बनी रहेगी। आइए बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मालिनता के साथ रहती थी। वह स्नान नहीं करती थी, किसी देवी देवता का पूजा नहीं करती थी। इससे वह ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ करते किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ बहुत दिनों बाद एक कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह बृहस्पतिवार का व्रत भी करती थी। वह पूजा पाठ करके स्कूल जाया करती थी। वह स्कूल जाते टाइम अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती, और जब वह वापस आती तो वह स्वर्ण का जौ हो जाता था। लौटते समय उनको बीन कर वह घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव की उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो राजा अपने मंत्री के साथ उसके पास गए। राजा बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और कारण से तुम दुखी हो? तुम शीघ्र बताओ, मैं वह सब काम करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता का राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री ने उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता का दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया।
इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गए और सारा हाल उस लड़की से कह डाला। लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा आओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी बेटी के यहाँ गए और अपनी बेटी से सारा हाल कह डाला। तब उनकी बेटी ने कहा, पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आइए, मैं उन्हें सारा विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर वहाँ पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि थोड़ी सी ठीक हुई। फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ और बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की।